ओके। सो आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो किस पे रहेगा? ट्रेड इंडिकेटर के ऊपर। हम ट्रेडिंग में हमारा जो चार्ट है, चार्ट के ऊपर इंडिकेटर कैसे यूज करके कंफर्मेशन ले सकते हैं। एक्चुअल में जो चीजें होती है वो क्या है कि इंडिकेटर का यूज हमारा कंफर्मेशन के लिए ज्यादातर होता है। ठीक है, तो हमारा आज का जो सेशन में इंडिकेटर यूज होगा वो कौन कौन सा इंडिकेटर यूज होगा? फर्स्ट हमारा यूज होगा ईएमए, सेकंड आरएसआई, थर्ड है ट्रेंड मीटर लेक्स एल्गो का। राइट। सो हम इंडिकेटर का ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इंडिकेटर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मूविंग एवरेज यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो किसी इस तरह से दिखेगा। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आपको ईएमए मैंने सेलेक्ट कर लिया एक, आरएसआई दूसरा, और थर्ड हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे हम लोग यहाँ पर? ट्रेंड मीटर। ठीक है, ट्रेंड। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ट्रेंड मीटर। राइट, दिख रहा है ना आप लोगों को ट्रेंड मीटर? ओके। अभी हमने यहाँ पर जो यूज़ किया है, फर्स्ट हमारा यूज जो हुआ है, इसका कुछ सेटिंग भी कर देते हैं। सेटिंग करना है, ट्रेंड मीटर में सेटिंग करना है, स्टाइल में जाके सिग्नल वन को बस हटा देना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको ओके करना है, ये सेटिंग हो गया। ठीक है यहाँ पर। ओके 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 ओके। और ईएमआई के जाएंगे, यहाँ पर सेटिंग करेंगे और सेटिंग में जाएंगे, इनपुट डालेंगे हम कितना, 200। नेट स्लो है। ओके। और आरएसआई का सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, ऐसे रहने दीजिए, दिख रहा है। ओके। सो अभी ये आप लोगों के सामने 4 घंटे का चार्ट है, एक ट्रेंड लाइन बनाया है, डाउन ट्रेंड, और इसी के अंदर जो ईरो यूएसडी है वो मूवमेंट कर रही है। ठीक है, कभी अप कभी डाउन कभी साइडवेज। सो दैट अभी आप लोगों के साथ सबसे पहले मैंने आरएसआई लगवाया, जो कि आपको मैंने सर्च करके दिखाया है कि ईएमए इस तरीके से आपको लिखा मिलेगा। इंडिकेटर में दोबारा जाके दिखा देता हूँ कि कैसे होता है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, फर्स्ट हमें इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद 200 मूविंग एवरेज लगानी है। ठीक है, सेकेंड है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, जो करेंसी का स्ट्रेंथ क्या है ये यहाँ पर आपको शो करेगा। राइट। दूसरा है ट्रेंड मीटर। अब ट्रेंड मीटर बहुत लोगों को कम दिखता हो, शायद यूट्यूब में भी ज़्यादा ना मिले, लेकिन क्या है कि इसको हम यूज़ कैसे करें या हमारा ये बेनिफिट क्या दे सकता है। ठीक है, तो देखिए ये 4 घंटे का आपको दिख रहा है चार्ट, और कैंडल अभी जैसे डाउन ट्रेंड दिख रहा है, तो डाउन ट्रेंड में क्या है कि मार्केट लोअर हाई और हायर हायर लो, ठीक है, इस तरीके से बनाते हुए लोअर लो एंड लोअर हाई बनाते हुए मार्केट आता है। अभी जैसे भी ये लोअर लो बनाया था, फिर ये लोअर हाई बनाया, अब फिर से मार्केट हो सकता है कि यहाँ तक आ जाए या इससे भी नीचे आए। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन के ऊपर ये मूवमेंट कर सकता है। ब्रेकआउट कैसे होता है वो आप लोगों को पता है कि कुछ ना कुछ पैटर्न बना के वो ब्रेकआउट देते हैं। और यहाँ से ब्रेकआउट कैसे होगा, जैसे ट्रेंड लाइन बनाया तो इसके ऊपर जब मार्केट जाएगा, ठीक है, अगर ये इस लाइन को तोड़ता, देन क्या था कि यूरो यूएसडी ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा थे, बट नहीं हुआ। इसी तरीके से आप जीबीपी भी लगा के देखेंगे तो आपको ट्रेंड लाइन उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट हमने 200 मूविंग एवरेज लगाया, जो कि ब्लू कलर है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को पता चले। येलो कलर नहीं, येलो, अच्छा ब्लैक। ब्लैक कलर का 200 मूविंग एवरेज का मैंने ये लगा रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मार्केट 200 से नीचे है। इससे पहले वाले जो सेशन मैंने मूविंग एवरेज के ऊपर लिया था, उन लोगों को पता है कि मैंने क्या बोला था। 200 मूविंग एवरेज के नीचे आने पर अगर मार्केट कैंडल्स नीचे बन रहे तो हमें सेल के ऊपर ज़्यादातर
जाना है। अभी क्या है कि यूएसडी में मैं अगर कहूँ, अगर आप सिग्नल की बात करें तो सेल ले सकते हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ पर सपोर्ट बना रहा है, ठीक है। ये जो है थोड़ा इसको लंबा भी कर दूंगा ना यहाँ तक, देखो एक ये क्या है कि सपोर्ट बना रहा है, ठीक है। अगर इस जोन को तोड़ के अगर नीचे आता है, इवन हो सकता है कि आज रात को ही तोड़ दे, और मार्केट आने के चांसेस नेक्स्ट ये वाला सपोर्ट तक आ सकता है, ठीक है। इसको भी मैं लंबा कर देता हूँ। तो इस तरीके से सपोर्ट वगैरह जो लेवल है ये तो बनाना आप लोगों को सिखाया होगा और अच्छी तरीके से बता दिया गया होगा। तो इस तरीके से मार्केट एक सपोर्ट, रेसिस्टेंस लेवल, फिर ये सारी चीजें तोड़ तोड़ के या कुछ ना कुछ अपना मूवमेंट करके वो बाई सेल का सिग्नल देता है। तो अभी सिग्नल आपको अगर मैं कहूँ तो सेल का ले सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस आपको यहीं पर रखना होगा आसपास, राइट। ये तो आपको मैंने लाइव बता दिया, और मैंने किस बेस पे बताया, एक तो 200 मूविंग एवरेज के नीचे, 1 घंटे के चार्ट में भी देखोगे तो आपको 200 मूविंग एवरेज के नीचे बनता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। और मैंने सेल बोला था, राइट, 200 मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल, ये कैंडल अगर क्लोज होकर दूसरा बनता है यहाँ पर, जैसे एक रिट्रेसमेंट के लिए ये ग्रीन कैंडल मान सकते हैं, राइट। आपको दिख रहा है ना ग्रीन कैंडल, देखो यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, यहाँ पर अगर आपने बाय, ये कैंडल क्लोज हुआ, फिर दूसरा बना यहाँ पर बाय लिया, तो यहाँ तक एक बढ़िया सा मौका मिला होगा आपको। फिर एक यहाँ पर आया नीचे, एक कैंडल बना है ग्रीन, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल बना है वो ग्रीन बना और 200 के ऊपर क्लोज हुआ, तो यहाँ पर बाय सेल का कोई चांस नहीं बना था। और यहाँ से भी टच करके जब ऊपर जाने लगा तो ये इस तरीके से हो सकता, मतलब बाय में जा सकते हो 200 मूविंग एवरेज छोटे टाइम फ्रेम में, राइट। और अब अगर मैं बात करूं तो 200 मूविंग एवरेज के नीचे ये जा रहा है, तो हमें ईएमए मैंने किस तरह आप लोगों को बताया होगा कि ईएमए कैसा सिलेक्ट करना है। इंडिकेटर में जाना है फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या तो ईएमए सर्च करेंगे, फिर आपको सेटिंग में जाके इनपुट्स में जो इनपुट्स होता है, लाइक दिखा देता हूं मैं आपको, यहाँ पर आप इनपुट्स में जाएंगे और लेंथ लेंथ में 200 आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आरएसआई के ऊपर आ जाते हैं कि आरएसआई हमने सिलेक्ट किया, तो आरएसआई का क्या सीन है। देखिए आरएसआई जो है, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। 50 के नीचे है, यहाँ पर देख सकते हो कि एक रिट्रेसमेंट लिया था, अगर यहाँ पर किसी ने सेल लिया है तो बेटर है। और जैसे यहाँ पर ये एक चांस दिया था, बट क्या है कि 200, ये अगर आप आधे घंटे के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखो एक चांस मिला था, लेकिन क्या है कि कंफर्मेशन जरूरी है। इवन मैंने भी ट्रेड लिया था लेकिन कंफर्मेशन मिला नहीं था, सो दैट वो एसएल हिट हुआ था उसमें, ठीक है। सो कंफर्मेशन का वेट करना है हमें। और इस तरीके से अभी क्या है, यहाँ पर अगर किसी ने भी ट्रेड लिया, ये क्लोज होने के बाद लिया है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट वो अभी भी है, प्रॉफिट में ही है, ठीक है। तो अभी कंफर्म नहीं मिला है, जैसे ही 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाएंगे ना तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, किस लिए, नेक्स्ट कैंडल के लिए। और उसका टाइम कितना बचा हुआ है, 10 मिनट के बाद आपका नेक्स्ट कैंडल भी आपको दिखा दूंगा लाइव कि क्या लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। सो 200 मूविंग एवरेज के नीचे अगर बन रहा है और कैंडल क्लोज होने के बाद दूसरा कैंडल बन रहा है, तो आप सेल की तरफ जा सकते हैं, और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ऑलरेडी सेल में ही है मार्केट। सो आरएसआई भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 30 के नीचे ऑलमोस्ट जाने वाला है, ठीक है। और आरएसआई बेस्ड जो मूविंग एवरेज है, ठीक है, आरएसआई बेस्ड जो मूविंग एवरेज है येलो कलर का दिख रहा है, उसमें भी आपको यहाँ पर सेल दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर सेल दे दिया, इट मीन यहाँ पर आपको ऑलरेडी आरएसआई सेल के लिए बता दिया होगा। 50 के नीचे है, 50 के नीचे आया कैंडल, देखिए एक आरएसआई लेंथ जो है, आरएसआई का जो लेंथ है वो 50 के नीचे आया, फिर उसने एसएमए को टच किया, येलो कलर को टच करते ही नीचे की तरफ दिया। पर अभी क्या है कि 200 के नीचे एक तो जा रहा है, आरएसआई जो स्ट्रेंथ है वो सेल में है, ठीक है। अब जो ट्रेंड मीटर का क्या यूज है, तो ट्रेंड मीटर का यूज है सिंपल सा, आपको यहाँ पर गोल 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 करके कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं, बिंदु दिख रहे हैं, ठीक है, बॉल्स दिख रहे होंगे गोल गोल, ग्रीन कलर के और रेड कलर के। तो ऑब्वियसली रेड कलर का क्या सीन है, रेड कलर क्या रहता है, रेड कलर का हमारा सेल का रिकमेंड करता है, ठीक है, सेल को डायरेक्ट करता है। और ग्रीन क्या करता है, हमें क्या दर्शाता है, ग्रीन बाय करना है। अब हमें बाय सेल कैसे करना है ट्रेंड मीटर में, देखिए इसमें क्या क्या चीजें आ जाती है। एमएसडी आ जाता है इसमें, आपको जो 3 लाइन दिख रहे होंगे ना, एमएसडी, फिर आरएसआई, फिर ठीक है, फिर मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, इस तरीके से। और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर कौन कौन से सारे इसमें सेटिंग में, लेकिन हमें छेड़खानी नहीं करनी है। अगर हम इसको देख के भी अगर ट्रेड लेंगे ना, जैसे फर्स्ट रेड आया, तो हम क्या है कि फर्स्ट रेड आया तो इसका थोड़ा सा 10 या 20 पिप्स ऊपर ऐसा लेके हम ट्रेड ले सकते हैं, जब तक नेक्स्ट ग्रीन ना आ जाए
लाइक जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ पर अगर थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ और RSI को भी छोटा कर देता हूँ। ओके, अब मान के चलिए कि ये जो MACD अभी मैंने लगाया नहीं, वैसे इसमें ट्रेंड मीटर में दिखा देगा आपको। यहाँ पर एक रेड बना, ये वाला कैंडल यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बना है वो रेड बना, ठीक है। और इसके बाद अगर आप यहाँ पर एक सेल लिए तो हमें तब तक वेट करना है जब तक नेक्स्ट ग्रीन नहीं बनता है, ठीक है। ग्रीन जब तक नहीं बनता है, यहाँ पर आप अगर फर्स्ट, यहाँ पर सबसे पहले इसने दे दिया सेल। किसने दे दिया? MACD ने क्या बोल दिया कि सेल ले लो, ठीक है। लेकिन RSI क्या कह रहा है? RSI बोला है अभी रुको जरा, कंफर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी छोटे छोटे कैंडल बने, वॉल्यूम भी नहीं होगा। मैं वॉल्यूम भी लगा के दिखाता हूँ इंडिकेटर में आपको। ओके, वॉल्यूम भी लग गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर जो कैंडल आ रहा था, RSI MACD बोल दिया सेल ले लो, लेकिन वॉल्यूम नहीं है मार्केट में, तो कहीं ना कहीं हमें कंफर्मेशन अच्छा नहीं मिला है। और दूसरी बात, यहाँ पर सेल, यहाँ पर भी आप RSI में देखेंगे तो RSI ने बोला कि वेट करो भाई साहब, मैं अभी कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। इट मीन्स अभी मेरा कंफर्म नहीं है। हमें क्या है कि 3-4 कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेना है, ठीक है। सो एक तो आपको कैंडल जो छोटा हुआ छोटा हुआ 1 घंटे के चार्ट में छोटा छोटा बन रहा है। फर्स्ट MACD ने सिग्नल तो दे दिया रेड। आपको अगर रिस्क लेने का शौक है तो आप ले सकते हैं बेझिझक। और रिस्क क्या है कि छोटा स्टॉप लॉस लेके भी आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। 30 पिप्स 40 पिप्स का। देन क्या है कि MACD ने दे दिया, RSI ने नहीं दिया। क्यों? RSI 60 से ऊपर भी है, इवन यहाँ पर आप 70 से ऊपर है RSI, ठीक है। तो RSI 70 से ऊपर है, तो RSI ने सिग्नल यहाँ पर कहीं पर भी देखो ग्रीन नहीं दिया, ठीक है। फिर EMA जो है या मूविंग एवरेज क्रॉसओवर है, उसने भी कहा कि अभी भी मेरा कंफर्मेशन नहीं है, राइट। सो RSI देखो सबसे बहुत लेट दिया है, लेकिन जब भी दिया है एक अच्छा सा यहाँ पर दिया है और अच्छा सा सेल दिया। कहाँ तक? यहाँ तक सेल दिया, ठीक है। इवन सेल में ही बता रहा है, बीच में थोड़ा ग्रीन आया था, मार्केट जो रिट्रेसमेंट के लिए गया था उस पर। तो आप यहाँ से भी अगर ट्रेड लेते हैं कि कंफर्मेशन अच्छा दिया यहाँ पर RSI ने, इस कैंडल के बाद इस कैंडल को एक ग्रीन दिया, यहाँ पर ग्रीन बनाया, देन यहाँ पर अगर आपने ट्रेड लिया है, नेक्स्ट ट्रेड बना है तो आपने ट्रेड लिया, तो आपको आराम से कुछ भी नहीं हो तो 60 से 40 पिप्स या तो 70 पिप्स से ऊपर का बेनिफिट मिल गया होगा यहाँ पर, राइट। तो ट्रेंड मीटर में आपको मैंने बता दिया है कि किस तरीके से लेना है, और एक रेंज होता है। जैसे अभी अभी पूरा सेल का रेंज चल रहा है, इट मीन मार्केट सेल में है, और एक रिट्रेसमेंट भी लिया है। तो अभी तक हमारा जो एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस, उस हिसाब से हम क्या है कि इस कैंडल के बाद, जैसे 5 मिनट के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल हमारा रेड बनता है, तो हम या तो उस पर एंटर करेंगे। यहाँ पर एंटर किया हमने, ठीक है, एंट्री लिया यहाँ पर, क्योंकि RSI भी दे दिया, इधर MACD तो ऑलरेडी बहुत पहले से दे रखा है, ठीक है। और ट्रेंड मीटर भी आपने सारा कैंडल 3-4 यहाँ पर जो कंफर्मेशन है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 कंफर्मेशन, 4 कंफर्मेशन, 5 ये कंफर्मेशन, ठीक है। 5 कंफर्मेशन के साथ हम उतर रहे। सो क्या है कि हो सकता है कि SL हमने यहाँ पर लिया, नेक्स्ट 1 घंटे का कैंडल है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम SL लेके ट्रेड ले लिया सेल। देन क्या है कि वो चीजें हमें बेनिफिट दे सकता है कि कहाँ तक? यहाँ तक के लिए, नेक्स्ट सपोर्ट तक के लिए, राइट। आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि फर्स्ट मूविंग एवरेज कैसे लगाते हैं। मैं एक बार दोबारा से चार्ट को पूरा क्लोज करके दोबारा से लगा के देता हूँ, उसके बाद आप लोग पूछिएगा, या तो मैं अभी हटा देता हूँ, उसके बाद आप लोग पूछिए कि क्या चीज़ है। अपना माइक सारा ये सब कुछ मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ओके, तो अपना माइक जो है अभी अनम्यूट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे से। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। MACD मैंने लगाना बता दिया है, RSI कैसे कंफर्मेशन कैसे लेते हैं वो भी मैंने बता दिया है, ठीक है। और सिंपल सा स्ट्रेटजी है, मैं और भी अच्छे तरीके से बताता हूँ आपको। सर और एक बार सर, जो कंफर्मेशन वाला सर आपने जितना बोले सर, और एक बार कंफर्मेशन बोलिए। ओके, देखिए सबसे पहले तो हमने जैसे मार्केट में हमारा क्या है, एक ट्रेंड बना लिया कि मार्केट कौन से ट्रेंड में चल रहा है। अगर आपने ट्रेंड नहीं बनाया है तो जो सबसे बेस्ट मूविंग एवरेज है वो है 200। तो 200 मूविंग एवरेज को EMA को लगाने कैसे है, आप अगर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मेरा फेवरेट में पहले से ही है, तो EMA करेंगे, तो EMA करते ही आपको मूविंग एवरेज सर एक सेकंड
सर एक सेकंड, पहले इंडिकेटर को क्लिक करना, राइट सर? हाँ, इंडिकेटर पे पहले सेलेक्ट कीजिए आप, ओके, देन फिर ईएमएस सेलेक्ट करना है आपको, ईएमएस सर्च करना है। सिलेक्ट ईएमए, हाँ, ऑलराइट, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आप क्लिक कीजिए। ओके, देन क्लिक करने मूविंग के एवरेज, ईएमए, हाँ, देन क्लिक मूविंग एवरेज, राइट सर? ओके, देन हमें सेटिंग में जाना है। आफ्टर ईएमए सेलेक्ट करने के बाद हमें ईएमए के सेटिंग में जाना है, आप चार्ट में दिख रहे होंगे, राइट। लेंथ में जाके हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है 200, ठीक है। ये जो लेंथ लिखा है वहाँ पे, राइट सर? हाँ, ईएमए, ओके। लेंथ सेलेक्ट करने के बाद क्या है कि स्टाइल पे जाइए। लेंथ स्टाइल, अभी जैसे कलर आप जो भी चॉइस करना, अभी क्या है कि व्हाइट बैकग्राउंड है तो मैंने यहाँ पर ब्लैक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ओके। अभी तो स्टाइल है, आपको कोई भी कलर पसंद है तो वो हाँ, चूज कर वो सकते आपके चार्ट के हिसाब से, सो दैट यहाँ पर आपको दिख गया होगा इजी तरीके से। क्या दिख गया है कि ये 200 मूविंग एवरेज का यहाँ पर लगा है, और अभी जो कैंडल बन रहा है वो हैं। किसके नीचे वो सर जो ग्राफ चल रहा है वो 5 मिनट का ग्राफ है सर? ये टाइमिंग 1 घंटे का ग्राफ है, 1 आवर, अच्छा। 1 आवर्स के मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, जो विगनर्स है, साफ मैं एक चीज बता देता हूँ, जो विगनर्स है उनके लिए 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर कैंडल बन रहा है, ठीक है, तो आप इस जोन के अंदर, जैसे मान के चलिए एक ये सपोर्ट, ये एक रेसिस्टेंस लेवल है, ठीक है, तो यहाँ तक तो वेट कीजिए, इसके अंदर देखिए कॉन्सोलिडेट हो रहा है, वेट कीजिए। अगर इस तरीके से कॉन्सोलिडेट हो रहा है तो ट्रेडिंग मत, अभी ट्रेड मत लीजिए। और ये क्या है, एक रेंज है, कॉन्सोलिडेशन है, ठीक है। और क्या है कि एक तरीके से आप यहाँ से मार्केट गया और मार्केट जाने के बाद एक कंसोलिडेशन लिया, इस लेवल को तोड़ा और तोड़ के बाई, ठीक है। तो हमें ये लेवल देखना है, और क्या देखना है, बाई कैसे लेना है। अब सेल नहीं लेना है कि यहाँ से नीचे जा रहा है, सेल ले लिया फिर लॉस खाया, 3 बार लॉस, 2 बार लॉस खाने के चांसेस है यहाँ पर। सो हमें यहाँ पर क्या है कि थोड़ा वेट करना है कंफर्मेशन का। कैसे कंफर्मेशन, यहाँ पर देखिए एक जोन बनाया था जो यहाँ तक, इसको तोड़ा तो जाके बाई। अभी देखिए इसको, जैसे अभी एक घंटे के इसमें अभी जस्ट आप देख सकते हो, यहाँ से बाई दिखा, यहाँ पर अभी 200 से नीचे कैंडल बन रहा है, 1 घंटे का बन रहा है वो भी, ठीक है। आधे घंटे का तो पहले ही दे दिया कंफर्मेशन, आधे घंटे में भी दिखा देता हूँ। अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आधे घंटे में आराम से इसके नीचे कैंडल क्लोज दिया, आप सेल ले सकते हो, ठीक है। इवन इसके बाद ये 1 मिनट 17 सेकंड के बाद भी सेल का मौका बनेगा और बेझिझक सेल ले सकते हो, नो डाउट, राइट, ओके। मैंने किस बेस पे बोला है, मैंने 200 मूविंग एवरेज लगाया, ओनली 200 मूविंग एवरेज। ना मैंने आरएसआई लगाई, ना मैंने ट्रेंड मीटर लगाया, जो कि आज न्यू इंडिकेटर के बारे में मैंने बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो मैंने ट्रेंड इंडिकेटर भी नहीं लगाया और मैंने आरएसआई भी नहीं लगाया, बट मैंने एक सेल का सिग्नल दिया आपको। एसएल कहाँ लेना है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ले लो, ठीक है, या इस कैंडल, जैसे अभी ये आधे घंटा है, अभी 1 घंटे का देखता हूँ, 38 सेकंड बाद या 37 सेकंड बाद ये क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मार्केट नेक्स्ट कैंडल नीचे की तरफ बनता है तो बेझिझक आप सेल ले सकते हैं, ठीक है, ओके। ये तो मैंने 200 मूविंग एवरेज मैंने लगाया, तो आपको उस हिसाब से मैंने बोला है। और 200 मूविंग एवरेज का पावर मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। सबसे पहले आप ये भी एक चार्ट देखो, ठीक है। किसका चार्ट है, गोल्ड का चार्ट। और गोल्ड का चार्ट, एक चीज यहाँ पर, चार्ट पैटर्न अगर आपने पढ़ा है तो डबल टॉप दिख रहा है आप लोगों को, डबल टॉप दिख रहा है ना, जी 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 सर, डबल टॉप दिख रहा है सर। दिख रहा है। एक और एक, दो, ठीक है, क्लियर है। अभी क्या है, नेकलाइन के ऊपर है, हमें क्या करना है, वेट करना है, ठीक है। अभी नेकलाइन के यहाँ पर है, यहाँ पर एक देखो फेक ब्रेकआउट दिया था, जिसने भी सेल लिया लॉस किया होगा, गारंटी है। क्यों, रिट्रेसमेंट भी नहीं दिया, ठीक है, और अभी टॉप भी नहीं बनाया था अच्छे से, वो चीजें नहीं किया था, ठीक है। अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। सर क्लियर करके कि हॉरिजॉन्टल 2 लाइंस डालिए, ऊपर वाला जो ब्रेक नेक पॉइंट वाला था, डाउन फॉल नेक पॉइंट वाला, देन ओनली चार्ट को क्लियर कर देता हूँ।
ये देख रहे हो, एक ये देख रहे हो, यहाँ पर ये बनाया, ये मैंने हाईलाइट किया, ठीक है। आपको ये घटा दिया, ये वाला घटा दिया, ठीक है। ओके। सो अभी क्या है कि ये डबल टॉप बना के नीचे आ रहा है। अभी हमें क्या है, एक रिट्रेसमेंट का वेट करना है। अगर यहाँ पर सेल ले लिया और अगर मार्केट दोबारा से यहाँ तक आया तो फिर आपका वो लॉस में जा सकता है। तो एक नेकलाइन में बना देता हूँ, और इसका मैं सबसे पहले एक तो मैं ट्रेंड लाइन में जाके हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, ये नेकलाइन हो गया, ओके राइट। और एक ये अभी इससे पहले जो डबल टॉप बॉटम का जो चार्ट था, ठीक है, वो मैंने बताया था आप लोगों को। जो जिन्होंने सेशन अटेंड किया था या अगर नहीं अटेंड किया तो यूट्यूब में वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है, चार्ट पैटर्न के बारे में। अभी क्या है कि सिंपल सा चार्ट मैंने दोबारा से दिखा दिया। इंडिकेटर में हम जाते हैं और यहाँ पर क्या है, देखिए दिख रहा है कि यार बढ़िया सा सेल बन सकता है, लेकिन मार्केट अभी कंफर्मेशन कुछ भी नहीं दिया। और कंफर्मेशन जानने के लिए एक तो हमें यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, दूसरा हम मूविंग एवरेज लगा लिए, सेटिंग में गए, इनपुट में 200 डाल दिया। जो बिगनर है वो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 200 मूविंग एवरेज। बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो मिलेगा, आप देख सकते हैं यूट्यूब से भी, ठीक है, कि क्या पोटेंशियल है। 1 घंटे के चार्ट में क्या कंफर्मेशन मिला है। अगर हमें 200 मूविंग ऊपर से, अगर जैसे 200 मूविंग एवरेज है तो ये तो कह रहा है कि भैया अभी हमने कंफर्मेशन नहीं दिया, राइट। लेकिन सर ये जो मूविंग एवरेज, सर अभी जो ग्राफ मूविंग एवरेज जो चल रहा है सर, वो जी तो अभी तक तो कुछ कंफर्मेशन नहीं है, राइट सर? नहीं है, लेकिन एक डबल, अगर आप डबल टॉप वाला लेकिन अगर बटन नेक देखेंगे, लाइन, जी सर, जो डबल बॉटम आपने बनाया और एक नेक लाइन के नीचे वाला बनाया था, जो सपोर्ट लेवल जो बनाया, सपोर्ट लेवल हाँ जो बनाया, अगर इस बार अगर सपोर्ट लेवल को क्रॉस करता है, नेक लाइन को क्रॉस करता है, देन यू कैन टेक द मीन से डाउन ट्रेंड, सेल, राइट सर? यस 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 यस। अब देखिए क्या है कि फर्स्ट तो आप लोगों को एक बता दूं चीजें, वो क्या चीज है। सर मेरे को समझ में नहीं आया जो मूविंग एवरेज कैसा काम किया, मेरे को समझ, जो मूविंग एवरेज मूविंग का एवरेज काम है सर क्या है कि ग्राफ, आप देखिए, मूविंग एवरेज का सिंपल सा काम है, ठीक है, कि इसका जो औसत है जो प्राइस का, ठीक है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। 200 दिन से जो अभी 200 मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं ना हम, ठीक है, तो 200 दिन का वो एक औसत निकालता है, ठीक है, समझ गए। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। बोलिए। बोले सर, जब डबल टॉप हुआ था, डबल टॉप में थोड़ा सेल लेके वो जब सपोर्ट में काट जाता कैसा है? मतलब सर समझा नहीं मैं, आपका दोबारा से रिपीट करेंगे मतलब क्वेश्चन। हम बोलना है सर, वो डबल टॉप हुआ ना, हाँ और डबल टॉप जब हुआ तो वहां से ही थोड़ा सेल ले लेगा। जब वो सपोर्ट में नेकलाइन गिरेगा उसके बाद फिर बढ़िया लोड लेके काम करेंगे, सर क्योंकि देखिए, वहां से फर्स्ट जब थिंग, ले रहा। ट्रेडिंग में मेंटेलिटी हमारा अकाउंट को डबल करने का नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ना डबल नहीं है सर, लॉट साइज मान लो हाँ सर डबल टॉप लॉट में साइज। हम 0 to लॉट साइज ले लिया, तो हम्म जब नेकलाइन क्रॉस किया उसके बाद कंफर्मेशन के बाद वो तो 0.1 लॉट ले लिया कि 1 लॉट लिया। सर देखिए, सर वो कैसा होगा ना, नहीं करेगा चलेगा? हमें कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेना, चाहे हम सिंगल लॉट ले, ठीक है, 0.01 ले, कंफर्मेशन के साथ गोल्ड में तो खासकर, ठीक है। अगर अच्छा हम, अच्छा। इतना अगर वेस्ट जैसे करेगा रे, इतना वेस्ट करेगा। अभी थोड़ा आपका अपना माइक जो है थोड़ा म्यूट कर लीजिए। देखिए सबसे पहली बात, ये मूविंग एवरेज है, इससे पहले हमें एंट्री लेना है। और क्योंकि जो स्कैल्पिंग करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उनके लिए एक चीज है, क्या है, एक तो डबल टॉप बना है, हमें एंट्री लेना है और हमें जल्दी निकलना भी है। क्या है कि मार्केट इससे कंफर्मेशन हमें मूविंग एवरेज ने नहीं दिया, क्योंकि 200 है और 200 से काफी ऊपर चला गया है, ठीक है। 1 घंटे के चार्ट में अगर हम यही 4 घंटे के चार्ट में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि 200 के आसपास, और यहाँ पर जबरदस्त डबल टॉप दिया है, ठीक है। और आप देख सकते हैं नेकलाइन वगैरह जो भी है उसके बीच में है। इवन इससे पहले भी कंसोलिडेशन जो हुआ था वो इसके बीच के आसपास ही हुआ था, राइट। देख रहे हो ना आप, यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। अभी क्या करना है, हमें वेट करना है, या तो वेट करना है, या तो यहाँ पर अगर रिट्रेसमेंट लेके अगर चौथा अगर कैंडल बनता है, ठीक है, तो हमें क्या है, यहाँ तक का वेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके ऊपर भी जा सकता है। लेकिन हमें डे ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका मिलेगा। यहाँ से अगर मार्केट 1 घंटे के चार्ट में निकलता है, ठीक है, कैंडल,
तो हमें एंट्री क्या, एंट्री तो मिल गया, हमें एग्जैक्ट कैसे करना है। तो मैंने एक चीज बोला था, डबल टॉप भी जो भी होता था, इस ये जो बीच का गैप है, ठीक है, मैं एरो बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को, रुको। सॉरी, अगर हम शॉर्ट करना है हमें, ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन लेना है, मान के चलिए यहाँ से यहाँ ये वाला कैंडल रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर जा रहा है, अगर यहाँ से नीचे बनता है तो यहाँ पर हमने एंट्री लिया दोबारा से। ओके, ये बाय वाला आ गया क्या? ओके, अभी क्या है, शॉर्ट पोजीशन हमारा जो ये जो बीच का डिफरेंस है ना, ये जो बीच का डिफरेंस है, ठीक है, तो ये मैंने रख दिया यहाँ पर, ये सेम है, लेकिन हमें जो हमारा जो एसएल होगा ना, इतना होगा। अब बोलो, इतने में ही आप प्रॉफिट कर सकते हो, और आपको ये जो 1 घंटे का चार्ट के हिसाब से 200 मूविंग एवरेज को ऑलमोस्ट टच करेगा। तो 1:2 के हिसाब से आपका रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, और अच्छा प्रॉफिट वो जनरेट करके आपका ट्रेड देके जाएगा, ठीक है। इट मीन्स हो सकता है कि यहाँ पर लिया है और आपको यहाँ पर 200 तो 89 तक या 1690 यहाँ तक आपको प्रॉफिट देके जा सकता है मार्केट। लेकिन अभी क्या है कि कंफर्मेशन अच्छी तरीके से दिया नहीं है, और ना ही ये तो ट्रिपल टॉप भी बनाने जा सकता है ना, कंसोलिडेशन हो रहा है मार्केट, सो दैट हमें वेट करना है। तो अगर एंट्री हमें जल्दी लेना है 200 मूविंग, लेकिन अगर जो विगनर है तो मैं तो बोलूंगा देखो, महीने में या हफ्ते में अगर आपको 4 ट्रेड मौका लेने का मौका मिल रहा है, तो 4 ट्रेड में अगर आप 3%, 4%, 5% भी निकालते हो टोटल 4 ट्रेड में, तो आपका मंथली एक अच्छा एवरेज निकल जाएगा, 20 to 50% का आराम से निकल सकता है हफ्ते में। अगर इस तरीके से आप लेंगे 5% के भी हफ्ते में निकालेंगे, तो आपको महीने का तो 20% वैसे ही आ गया, ठीक है। तो हमें बस वेट करना है, और मार्केट 1 घंटे के चार्ट में कई मौके देते हैं, ठीक ना, आपको कई मौके दे रहे। देखो 200 मूविंग एवरेज को यूज करके भी जब भी टच हुआ सेल ले लिया, लेकिन क्या है कि यहाँ पर जब टच होता है तो मार्केट कहीं ऊपर जाने के भी चांसेस रहते हैं, ठीक ना, इसीलिए वेट करना होता है, 1-2 कैंडल का वेट करना जरूरी है, कंफर्मेशन मिलेगा तब जाके। सर इसमें ट्रेंड माइन को लेके थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, ट्रेंड माइन का जो चार्ट ट्रेंड मीटर, गोल्ड का। राइट। अब 10 मैं मीटर 10 मीटर। अभी मैं ट्रेंड मीटर को वही मैं बताने वाला हूँ एक एक करके। एक तो मैंने ये बता दिया कि अर्ली ट्रेड लेना है तो क्या आपको चार्ट पैटर्न का आपको यूज करके आप ले सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें ना इसमें भी देखना जरूरी है। इसमें डायरी में लिख के आपको, डायरी मेंटेन करके भी अच्छे तरीके से पेपर वर्क, पेपर ड्राइंग करके भी आप ट्रेडिंग थोड़ा बहुत उसमें भी करेंगे तो अच्छा ही रहेगा। लाइक ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, ठीक है, इस डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, इस तरीके से चार्ट बना के जब दिख रहा है आपको चार्ट यहाँ से। और सबसे बढ़िया है लाइन, जैसे अभी ये इंडिकेटर है, ठीक है, ये कैंडल है, तो कैंडल को हम किस में कर दिए, लाइन में कर दिए, अच्छा खासा दिखेगा आपको, ठीक है, ड्रॉ करने के लिए। ओके, अभी हम इंडिकेटर में जाते हैं। अब मैं ट्रेंड मीटर के बारे में बता रहा हूँ। 200 मैंने लगा दिया, ट्रेंड मीटर, TREND, इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है, सिलेक्ट कर लेना है। ट्रेंड मीटर दिख रहा है, इसके सेटिंग में जाना है हमें, फर्स्ट सेटिंग में जाके सिंपल सा एक स्टाइल में जाके इसको हटा देना है, सिंगल वन को हटा देना है, ठीक है, और ओके करना है। अब जिसको ऐसे इसको हटा के हमने ओके किया, तो अभी क्या दिखा रहा है गोल्ड में 1 घंटे के चार्ट में, रेड रेड बन रहा है। इसमें क्या क्या कवर हो जाता है आपका, MACD क्रॉसओवर कवर हो जाता है, ठीक है, RSI कवर हो जाता है। RSI का जो लेंथ है वो देखिए 1, 2, 13 भी है, 50 भी है, 5 भी है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, EMA, ठीक है, ये बहुत सारी चीजें इसमें कवर हो जाते हैं। तो ट्रेंड मीटर का जो बेनिफिट, सर जो ट्रेंड मीटर को फिर एक बार स्टार्टिंग से स्टार्ट करिए थे। ओके मैं इसको हटा देता हूँ। कौन सा ऑप्शन पहले इंडिकेटर, फर्स्ट हमें इंडिकेटर में जाना है, इंडिकेटर, ऑलराइट। सच, TREND, ठीक है, METER, ट्रेंड मीटर हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद ट्रेंड मीटर सिलेक्ट कर लिया। अब इसके हमें सेटिंग में जाना है। ट्रेंड मीटर का सेटिंग आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जाके स्टाइल में जाना है, सिग्नल जो 1 है, वेब ट्रेड सिग्नल, इसको हमें क्या करना है,
सर सेटिंग को जाने के बाद हाँ, ये इस क्लिक स्टाइल में करेंगे, जाना क्लिक है, करने के इस बाद अच्छा स्टाइल। स्टाइल में जाना है। इसमें हमें सिग्नल 1 स्टाइल को हटा देना है, ठीक है सर, ये चीज डेमो में भी काम करेगा? द सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल इन डेमो एज वेल? सर। ट्रेडिंग व्यू में आपको मिल जाएगा, और ट्रेडिंग व्यू में डेमो में ले आप बस कंफर्मेशन के लिए होता है चीजें, और 3-4 चीजें इसमें मिल जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं ट्रेडिंग कंफर्मेशन के साथ आप ट्रेड लेंगे तो शायद आपका प्रॉफिट अच्छा जनरेट होगा इसमें। और मैं तो कहूंगा कि 200 मूविंग एवरेज सबसे बेस्ट है, और बेस्ट क्या, बहुत बेहतरीन है, ठीक है। और इसके साथ आरएसआई, और एक मैं और चीज बताऊंगा लास्ट में, राइट। तो हमें ये सिग्नल 1 को हटा देना है। सिग्नल 1 हटा दिया हमने, इसको ओके करना है, ठीक है। ओके करने के बाद अब देखो यहाँ पर, जब ये मार्केट जब ग्रीन के बाद ना आपको सर ये जो नीचे वाला सर, 1 1 2 3 4 5 बार है, 4 जो बार है सर, हम्म ये बार क्या इंडिकेट करते हैं सर? कुछ तो रेड से, कुछ ग्रीन से। सर, ये जो रेड एंड ग्रीन इसकी बात कर रहे हो ना आप? हाँ जी। वो रेड, जिस हिसाब से ग्राफ बना है, जिस हिसाब से ग्राफ बना है, अकॉर्डिंग टू दैट ये नीचे शो कर रहे हैं सर। यस यस यस, जो रेड एंड ग्रीन जो बना है, ठीक है। इसमें एक चीज दिखा देता हूँ आपको। जो स्ट्रॉन्ग सेल होगा ना, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेल में बैकग्राउंड में देखो आप, थोड़ा रेड रेड दिख रहा है, राइट, हल्का जी रेड जी, रेड। ऊपर से। हाँ, जी जी। दिख रहा है ना। और ग्रीन में देखो, हाँ पीछे साइड देखिए आप, ग्रीन देखो, स्ट्रॉन्ग ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग जी। ग्रीन और स्ट्रॉन्ग बाई, जैसे यहाँ पर देखिए कंफर्मेशन, ये जो अभी कंफर्मेशन मिला नहीं, क्योंकि तीनों ने सिग्नल प्रॉपर नहीं दिया। जहां तीनों सिग्नल प्रॉपर देंगे रेड कलर का, वहां पर आप अगर फर्स्ट में भी सेल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे प्रॉपर अगर सिग्नल सेल की बात करूँ तो यहाँ पर मिला है गोल्ड में, राइट, ट्रेंड मीटर में। उसमें क्या है कि आपको कलर दिखा रहा है, और बाई बनाया है तो बाई कितना दूर बनाया है, फिर एग्जैक्ट कब हो रहा है, वो सारी चीजें, राइट। सो क्या सर है कि इसका टाइमिंग, तो ग्राफ का टाइमिंग क्या है? सेम 1 आवर सर? ऑन आवर्स में सर कीजिए, बहुत बेहतरीन है। ऑन आवर्स में बेहतरीन कर सकते हैं आप, आधे घंटे में आ जाइए, आधे घंटे में और बेहतरीन हो जाएगा आपका ट्रेड, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको ग्रीन मिल रहा है तो बढ़िया बाई का मिलेगा आपको। रेड है, अभी देखिए ये स्ट्रॉन्ग रेड दिखा रहा है, ठीक है, मतलब सेल के लिए रेडी हो जाओ करके कह रहा है। लेकिन क्या है कि सेल आप तो 1 2 3 4 पहले, जी सर, जो पहले जो 3 जो लेंथ आया है, हॉरिजॉन्टल आया है, वो जो बॉल बॉल छोटा छोटा ग्रीन बॉल रेड बॉल है हम्म, सर, वो तीनों के साथ कुछ रिलेशन है लास्ट 2 का सर? ये हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऊपर से जो काउंट करेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सर, उसके हम्म, साथ कुछ नीचे में जो प्लेन आया उसके साथ कुछ रिलेशन है क्या सर? ये कुछ है क्या? जी जी। ओके सर। रिलेशन क्या है कि इसको बस इंडिकेटर कर रहा है, ये जो चीजें है ना, मैं आपको चीजें बताऊं, ये ईएमए को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ईएमए एसएमए को इंडिकेट कर रहा है, अच्छा लाइक अच्छा जैसे अच्छा, मूविंग समझ एवरेज गया नहीं। समझ गया। तो कुछ चीज साथ में भी होती है, ये मैं भी देखा रहा है इवन, उसके साथ साथ आपका ट्रेड मीटर भी दिखा रहा है, समझ गया, राइट। हाँ हाँ हाँ। ओके ओके, थैंक यू तो सर। ट्रेंड मीटर मतलब आपको 4-5 कंफर्मेशन एक साथ दे सकता है, और जो स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है ना, वो आपको ये बैकग्राउंड में जो रेड कलर दिख रहा है, ग्रीन कलर दिख रहा है, ये है, ठीक है। और बाकी आपको जो नहीं दिख रहा होगा वो ये जैसे वाइट दिख रहा है, ये वाइट दिख रहा है, ये वाइट दिख रहा है। तो ये जब होता है ना, जैसे बीच में कभी ग्रीन कभी रेड, इसमें एंटर नहीं होना है, एक स्ट्रॉन्ग जोन में एंटर हो जाओ। और जब ये तीनों कंफर्मेशन देंगे ना, देखो, एक तो ये 3 कंफर्मेशन दे दिया, चौथा ये दे दिया, ये हमें भी यस दे यस दिया, ठीक है, यस। और ऐसे मैंने बाद में दिया, राइट। तो ये तो हो गया आपका, एक कंफर्मेशन के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। अब हमें क्या है कि ट्रेंड मीटर मैंने लगा दिया, अब इसके साथ हम आरएसआई लगाते हैं। तो हमें आरएसआई लगाने के लिए इंडिकेटर में जाना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ओके। आरएसआई में कोई छिड़कानी नहीं करनी है, सिंपल सा है। और इसमें क्या है, आधे घंटे में दिखा रहा है कितने के नीचे है, 40 के नीचे, मतलब 50 के नीचे ऑलमोस्ट, ठीक है। 50 क्या 40 के नीचे भी है तो कहीं ना कहीं सेल में है। जो इसका स्ट्रेंथ है चार्ट का, कैंडल का जो गोल्ड का स्ट्रेंथ है वो अभी सेल में है। और 1 घंटे के इसमें जाएंगे तो वो भी आपको वही दिखाएगा, 40 से नीचे है, 50 से भी नीचे है। तो क्या है कि अभी गोल्ड सेल में, जो गोल्ड का पावर है वो सेल में है। और अगर इसका फुल कंफर्मेशन अगर देखा जाए तो ये इसके नीचे आएगा तो पूरा गोल्ड बहुत डाउन जाने का चांसेस है, ठीक है। और अभी मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, जो 200 मूविंग एवरेज का मैं बता रहा हूँ ना, बार बार आपको क्यों लेना है 200 मूविंग एवरेज, क्यों इस पे एक एज ए बिगनर अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो वो लॉस नहीं करेगा।
अगर इस बेस पे काम करेंगे तो। लेकिन क्या है ना कि डेली ट्रेडिंग और कंटिन्यू ट्रेडिंग करने की आदत से लॉस हो जाता है। अगर आप कंफर्मेशन के साथ लेंगे, कोई जरूरी नहीं कि गोल्ड में ही लेना है, आप हीरो यूएसडी पे चले जाइए। यहाँ पर भी आपको पेयर दिख रहे हैं ना अच्छे तरीके से। अभी देखो मैंने बताया था सेल लेने के बाद ये जो यहाँ पर सेल जिसने लिया होगा, गारंटी अभी आप ले सकते, अभी भी सेल ले सकते हो एंट्री यहाँ तक के लिए। लाइव आपके सामने मैंने सेल का सिग्नल दिया और सेल गया है कितने यहाँ से। अगर यहाँ पर एंटर यहाँ पर इसके बाद जैसे एंटर लिया आपने, यहाँ पर लिया है, देन क्या है कि 88 से लेके अभी 10 पिप्स आपको देके गया अभी लाइव, है ना। सो ये चीजें हैं। और इसी तरीके से सिग्नल फाइंड आउट करने, सिग्नल कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपको सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं यही चीजें टेक्निकल एनालिसिस एंड साइकोलॉजी लगा के ही देता है, और गारंटी कोई भी नहीं देता है। 10 में से 7-8 हर किसी का सही जाता है। अगर आप खुद फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इतना समझ में आप लोगों को आ गया होगा आई थिंक। अभी मैं आरएसआई का भी मैंने बताया है कि आरएसआई क्या काम करता है, तो स्ट्रेंथ वो किस तरीके से वो चीजें बताती है, ठीक है। और अगर आपको अर्ली एंट्री होना है, जैसे यहाँ पर अगर अगर यहीं पर आपको सेल लेना है, तो आप थोड़ा वेट कीजिए रिट्रेसमेंट। अभी देखो मार्केट यहाँ पर आया था लेकिन ये नीचे नहीं आया, तो हो सकता है कि मार्केट ट्रिपल टॉप बनाने के लिए ऊपर जाए, राइट। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो। और इसके साथ अभी मैं आरएसआई को हटा देता हूँ। मेरी आवाज आप सभी को आ रहा है ना क्लियर? हेलो। हाँ सर, 10 मीटर का जो कितना लाइन, हम लोग 5 लाइन है, कितना लाइन में कन्फर्मेशन है? 3 में लेगा ना 4 ना 5? सर 4 ले लीजिए, यही 4 ले लीजिए, ऊपर के 4, नीचे के जो एसएमए है ना, तो एसएमए को भी अगर आप हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंफर्मेशन ये भी देगा, ठीक ना। लेकिन क्या है कि ऊपर के 4 ले लीजिए आप, राइट। 4 में जब चारों के चारों एक लाइन में, जैसे देखिए एक लाइन है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ बना के, करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो है ना, ये देखिए ये लाइन है, ठीक है। सॉरी ज्यादा ही गड़बड़ हो गया, कोई नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने ये किया था, ये यहाँ पर पूरा फुल कंफर्मेशन एक के बाद आप ट्रेड ले सकते हो, तो ये अच्छा खासा सेल देके गया, ठीक है। अभी ये कैंडल क्लोज होने के बाद ही ये ग्रीन या रेड का सिग्नल देगा। आई थिंक ये रिट्रेसमेंट ले हो सकता है कि 12-13 या दोबारा से ट्रिपल बॉटम बनाने के लिए ऊपर जाए और ट्रिपल टॉप बनाने के लिए ऊपर जाए, राइट। तो दैट अभी क्या है कि इसके साथ एक चीज और मैं बता दूं कि आपको क्या बेनिफिट देख सकता है। इंडिकेटर में जाना है हमें, इसको सिलेक्ट करना है। और ये मैंने आपको यूट्यूब चैनल भी बता देता हूँ, सिद्धार्थ भानुशाली के यहाँ से मैंने ये चीजें सीखी है, ठीक है। और इसमें आपको स्टाइल में जाना है, ईएमए सेलेक्ट करना है, इनपुट में 44 या 50 भी लगा सकते हो। मैं 44 लगाता हूँ और इसका कलर दे देता हूँ मैं ग्रीन कलर देता हूँ, डार्क ये एक जैसे आपको आरएसआई का तो यहाँ पर बता दिया मैंने। ट्रेंड मीटर में बहुत सारी चीजें एमएसीडी से लेकर आरएसआई वगैरह सब कवर हो जाता है, ठीक है। मूविंग एवरेज भी कवर हो रहा है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी कवर हो रहा है, 36, 13, 11 एसएमए भी कवर हो रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ पर मैंने यहाँ पर 44 का वो ले रखा है, 44 और 200 का मैंने ये ले रखा है मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, राइट। तो यहाँ पर कि जैसे ये क्रॉस किया और इसके ऊपर बनना स्टार्ट हो गया कैंडल, तो आप बाय ले सकते हो, ठीक है। दोस्तों को जब क्या होगा 44 ऊपर और नीचे 200, तो आपको क्या लेना है बाय। कब? जब क्रॉस करेगा तब। और ट्रेड आपको कब तक लेके रखना है? जब तक ये कैंडल 44 को टच ना करे। या तो आप अगर 50 भी लेंगे, इसको हम अगर 50 भी कर देते हैं तो इसका भी देख लो थोड़ा 50 भी करके, ठीक है। 50 भी कर लिया तो 50 पे देखो यहाँ पर जैसे टच किया हमें ट्रेड, अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया है, ठीक है, तो आप यहाँ पर जब तक 50 को टच नहीं किया या 44 को टच नहीं किया तब तक आप रख सकते हो। या तो ट्रेड आपका कोटा फुल हो गया, आप निकल जाओ प्रॉफिट लेके, ठीक ना। तो ये एक बहुत अच्छा कंफर्मेशन के लिए आप ट्रेड ले सकते हो। देखो बिगनर के लिए है, यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी कुछ पुराने हैं जो बहुत टाइम से कर रहे हैं,
कुछ नए हैं जो अभी जूम से स्टार्ट सीख रहे हैं या पैसा डिपॉजिट करके कर रहे हैं, देखिए क्या है कि सिग्नल आपको कंटिन्यू नहीं मिलेगा। ये इतने सारे कैंडल है 1 घंटे का, तो कहीं ना कहीं मौका बहुत कम दिया होगा। लेकिन हमें अगर हफ्ते में 3 मौके मिल रहे हैं तो 3 मौकों को छोड़ना नहीं है, चार्ट पैटर्न देखते रहना है, मेडिटेशन लेते रहना है, और क्या है कि ट्रेडिंग अच्छे तरीके से करना है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो ट्रेंड मीटर को लेके, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लेके, आरएसआई को लेके, तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो। सर ट्रेंड मीटर थोड़ा मैं बोलना चाहता हूँ सर, बोलिए पूछना सर। चाहता हूँ। जी, ट्रेंड मीटर जो है हम सर इंडिकेटर गए, इंडिकेटर के बाद ट्रेंड मीटर गए, उसके बाद सेटिंग, उसके बाद स्टाइल क्लिक किए, फिर पहला जो क्लिक बटन है उसको रिमूव कर दिए, देन जी मेक ओके, राइट? दिस इज द फंक्शन ऑफ द ट्रेंड मीटर। जी सर जी ओके, एंड सेकंड वन इज अपने ईएमए जो बोले सर, जी ईएमए इंडिकेटर गया, देन उधर ईएमए लिखा, उसके बाद मूविंग एवरेज, देन गो टू ईएमए सेटिंग, देन यस। लेंथ को आके जो भी पॉइंट रहेगा उसमें 200 डालने का सर, डाल के ओके करने का, राइट? ओके ओके, राइट राइट। मेरे फिर एक बार आरएसआई बताइए। सॉरी सॉरी सर, मैं नया हूँ इसलिए नहीं नहीं, नो क्लियर नहीं है। प्रॉब्लम सर, कोई हम इसीलिए बैठे हैं, नो प्रॉब्लम सर। जी, और एक बार आरएसआई बताइए सर। देखिए आरएसआई लगाने के लिए ये फ्री वाला है, तो मैं इसमें एक हटा देता हूँ। हटा दीजिए, पूरा कंप्लीटली क्लीन कर दीजिए सर, ओके, शुरुआत से जैसा दोनों जी। अभी मैं आपको सिर्फ आरएसआई दिखा देता हूँ, ठीक है। जी जी जी। ओके, इंडिकेटर में जाना है हमें, RSI सिलेक्ट करना है आपको, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखना है, बस इसको जस्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू में जाके। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, हाँ, ओके। इसको सिलेक्ट कर लिया, आपको इस तरीके से आरएसआई दिखेगा, ठीक है। आरएसआई का ये क्या वाला। सीन रहता है कि ये स्ट्रेंथ दिखाता है, किसी करेंसी का स्ट्रेंथ दिखाता है कि वो बाय में ज्यादा उसका स्ट्रेंथ है या सेल में, ठीक है। तो क्या है कि सर ये जो नीचे वाला, सर ये जो नीचे वाला ग्राफ जो अप एंड डाउन जो ग्राफ जो बना है सर, हम्म, तो उसमें जो दो एक्चुअली स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं उसको, दो लेयर है सर। फर्स्ट नीचे वाला को सपोर्ट ले बोल सकते हैं, ऊपर वाला को ये सर जस्ट बना रेजिस्टेंस है, बोल सकते रेसिस्टेंस या सपोर्ट का नहीं सीन है इसमें। एक वो है कि 100 से लेके आपको ये चीजें मिलती है, लाइक जैसा अभी मार्केट बहुत ज्यादा डाउन आया था किसमें, गोल्ड में, ठीक है। तो गोल्ड का भी अगर आरएसआई देखे तो यहाँ पर कहाँ तक आया था, 26 या 26 से भी नीचे आया था यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब मार्केट क्या दिखा रहा है कि मार्केट अभी, मार्केट का जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, वो सेल में है, वो वीक है अभी, ठीक है। तो क्या है कि नॉर्मली जो रहता है 70-30 का, जैसे ये 30 का होगा, ठीक है, ये 30 है, तो 30 से नीचे आया तो क्या है कि अभी हमें इसमें बाय लेना कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम दे हैं। सकता है, ठीक है। ऐसा टाइम फ्रेम क्या है, जो ग्राफ का टाइम फ्रेम क्या है, जो जैसा था वही 1 आवर सेम 1 आवर रहेगा सर? सर ऑन आवर में बेटर है, आप 4 घंटे आपके स्कैल्पिंग करेंगे तो 1-3 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट का देखिए, ठीक है। आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग करनी है या इंटरडे करना है तो आप आधे घंटे, नहीं 1 घंटा, 4 घंटे के इसमें जा सकते हैं। सर, आइडियली सर एक दिन में, 1 घंटे का वीक। बेटर है, 1 घंटा आधा घंटा बेटर है, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे का देखिए, सबसे बेटर है, प्रॉफिट जनरेट कर ओके सकते हो अच्छा पर डे। ओके, गॉट इट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, क्लियर हो गया सर। ओके ओके। सो अभी क्या है कि आरएसआई मैंने बता दिया है आपको, मूविंग एवरेज एक बार दोबारा से लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। और इसमें 200 लगा देता हूँ जिससे कि आपको पता लग जाएगा। ओके, अभी सिंपल सा है, जो भी अभी बहुत सारे लोग जो अभी न्यू मेंबर्स कुछ आए हैं यहाँ पर, तो मैं बता दूं 200 मूविंग एवरेज लगाइए सिंपल। जैसे ही इसको क्रॉस कैंडल ऊपर बनने स्टार्ट हो, आप बाय पे जा सकते हो, कैंडल नीचे बनना स्टार्ट हो, आप सेल में जा सकते हो। अभी इसका बात करूं तो देखो, देख लो वो सब किसी को पूरा कर क्वारी हो तो पूछ सकते हो। काहे ना आवाज आ रही पहिने है। ट्रेंडे के हो सकते तो जानी भैया ट्रेंडे के काहे ना उजर का ओके, तो अमरिंदर सर, आप लोग, आपको पता चल गया होगा, राइट? सर समझ में आ गया ना सर कि बाय कब लेना है, सेल कब लेना है, और किसी से भी सिग्नल लेने की जरूरत नहीं है सर, खुद आप सिग्नल बना सकते हो, सीधी सी बात है। हाँ सर, हाँ बहुत अच्छा लगा सर, आपका कन्विंसिंग, आपका सर समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी ठीक है, सेटिस्फाइड। ट्रेंड लाइन भी आपको, ट्रेंड मीटर भी आपको सपोर्ट करेगा। ट्रेंड मीटर इंडिकेटर जो होते हैं सिर्फ
देखिए इंडिकेटर चलता है, सीधी सी बात है प्राइस एक्शन पे, ठीक है। और सर ये सर पाठक सर भी है लाइन पे, सर है वो, थोड़ा उनसे बात कर लीजिए सर, पाठक जी सर। पाठक सर आपको समझ में आ गया ना? कोई क्वारी हो तो सर पूछ सकते हो। अनम्यूट उनसे अनम्यूट करे तब ना, अनम्यूट उस आदमी का है ये सर। सर खुद कर लेंगे। पाठक जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट अपना अपना पाठक जी, पाठक जी अनम्यूट कीजिए। उनके यहाँ से साउंड ज्यादा आ रहा था, हो गया होगा उनका। पाठक जी अनम्यूट कीजिए। कल उनका हो गया सर, उनका साइड से आवाज आ रहा, कहीं बिजी होंगे शायद आई थिंक। ठीक है, मैं सर से फोन में बात कर लूंगा, वैसे कोई इशू नहीं है, ठीक है। और अभी इसके अलावा संजय सर तो बिजी है, किशोर सर, नीरज सर। सर मैं पूछना चाहता हूँ, मैं इसको एक्चुअली डेस्कटॉप में सेटअप करना चाहता हूँ, कंपनी में काम करता हूँ। सर कल एनिडेक्स तो एनिडेक्स ओपन करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं दिन में, ठीक है। हम आपका सेटिंग कर देंगे सारी चीजें। क्या करूँ, क्या करना है सर, बोलिए एक बार, समझ नहीं आया। एनिडेक्स डाउनलोड कर लीजिएगा सर, ठीक है। एनिडेक्स डाउनलोड कर लेंगे तो आपको हम एनीडेक्स सर, एनीडेक्स भी है सर, ट्यून बिहेयर भी है सर, ट्यून बिहेयर में हो सकता है सर? कोई नहीं सर, जो भी है आपके पास, या तो आप बाई जून भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ सर, एनीडेक्स है, एनीडेक्स है आपका। टाइमिंग क्या रहेगा सर? टाइमिंग सर आप हम तो अवेलेबल है, आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो किसको कांटेक्ट करना पड़ेगा सर? आप किसके रेफरेंस से सर? मिस्टर ललित सर। तो कोई बात नहीं, आप ललित सर को बता दीजिएगा, वो मुझे बता देंगे। ठीक है, मैं सर एक्चुअली सॉरी टू से कि मैं 2 बार बोला है, सर ने बोले थे कि बताने के लिए, सर बताया आप नहीं। सर से मेरा नंबर ले लीजिएगा, दे देंगे सर आपको। आपका आपका नाम, शुभ नाम है सर? दीपक कुमार। हाँ दीपक सर, ओके सर थैंक यू। ये सर ये पाठक जी भी थोड़ा तुमसे बात कर लिए सर। ठीक है। हेलो हाँ सर बोलिए। दीपक सर। जी सर बोलिए। हेलो जी सर बोलिए, आवाज आ रही है मेरी, आपकी आवाज आ रही है मेरे को। दीपक सर, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? दीपक सर ये थोड़ा पाठक जी भी लाइन पे है सर, न्यू है सर। कोई नहीं सर, वो उनको मैंने बता दिया, और बाकी तो आपका जूम तो अलग से भी होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, और किसी का कोई क्वारी है तो पूछ सकते हो, क्योंकि अभी जूम का टाइम होने वाला है वैसे ही। किशोर सर कोई ठीक है क्वारी? सर, फिलहाल तो कुछ नहीं सर, हम लोग उसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे लाइव अकाउंट में सर, उसके बाद अगर कुछ डाउट आएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो डेफिनेटली इन द नेक्स्ट क्लास में सर क्लियर कर देंगे। श्योर श्योर श्योर। सबसे पहले कि आप सभी को एक चीजें बता दूं, जो भी न्यू मेंबर है, अगर आप बाइक में बिना हेलमेट के नहीं चल सकते हो रास्ते में, तो यहाँ पर बिना एसएल के ट्रेडिंग मत करना, ठीक है। बहुत ज्यादा दिक्कत कर सकती है। इवन हमारा भी एक्सपीरियंस है, बिना एसएल का बहुत गंदा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो अगर एसएल लेंगे तो आपका एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन रहेगा, अगर बिना एसएल का ट्रेड करेंगे तो आपका ट्रेडिंग खराब लगेगा, ठीक है। ट्रेडिंग वैसे ही बेकार लगेगा, फिर आपको एसएल के साथ करेंगे तो बेहतरीन लगेगा। सो दैट एसएल का यूज करें। टीपी आप जैसे कहते हैं ना, अगर हम घर से निकलते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक एक मंजिल होता है हमारा, ठीक है। अगर हम जाते हैं, जैसे मान के चलिए मैं अभी ऑफिस में हूँ, ऑफिस से मुझे शहर जाना है, तो कहीं ना कहीं शहर का नाम तो होगा। अगर मुझे मुंबई जाना है तो मुंबई के लिए मुझे रास्ते एक टारगेट है कि मेरा मुंबई है, तो आपका टीपी भी एक टारगेट होना चाहिए कि मेरा ये टीपी है, और मैं यहाँ तक जाके मैं अपना टीपी निकाल के क्लोज हो जाऊंगा, मार्केट से आउट हो जाऊंगा। और आपका अगर एक दिन में 2 से 3% प्रॉफिट आ रहा है, देन आप मार्केट को दोबारा ना ही देखे तो बेटर है, क्योंकि फिर आप अगर जो प्रॉफिट किए कई और कमाने के चक्कर में वो भी गवा देंगे। सो दैट अगर आपका 2% पर डे का निकल रहा है, या 2% आप आराम से निकाल रहे हैं, अच्छे टाइम फ्रेम में निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वहीं पर आप स्टॉप कर दीजिए। फिर आप आराम से अपना जो भी काम रहे, अगर काम नहीं है तो घूमने चले जाइए, अगर शादीशुदा है तो बच्चों के साथ टाइम बिताइए, ठीक है। और अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं घूमने, बाइक उठाइए, घूमने चले जाइए, टीवी देख सर सकते उसका हैं। जी सर, उसमें सर अपने जो बोले अभी कि 2% अगर हो जाता है तो छोड़ दीजिए, मैं भी आपके साथ सहमत हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा प्रॉफिट एक एक दिन में $38, $28, $25 वैसे भी कमा लेता था कभी। एक टाइम था सर, तो 3 महीने का पहले, लेकिन मेरा अकाउंट वॉश आउट हो गया बिकॉज ऑफ द एसएल। सर आप अकेले तो नहीं हो, सभी इस ठोकर को खा चुके, इवन मैं भी खा चुका हूँ, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस है सारी चीजें, और यही काम देता है।
सर थैंक यू सर पाठक जी भी थोड़ा है सर न्यू, सर उनसे बात कर ली दीपक सर। पाठक सर बताइए कोई क्वेरी हो तो। अरविंदर सर वही अभी वो अनम्यूट है अभी सर, अनम्यूट है, वो बातचीत कर अच्छा सकते हैं। अभी वो शायद कहीं बिजी होंगे, तो आप उनको मेरे से कॉल पे ले लीजिएगा, राइट? अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ठीक ठीक। जी जी। और चलिए ठीक है, सभी को थैंक यू, आपने सेशन अटेंड किया, और अगर कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो दोबारा से क्वेरी कर सकते हैं। और इसके बाद हम दूसरा एक इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको एक न्यू इंडिकेटर क्या है इसके बारे में मैं पहले भी क्लास दे चुका हूँ, शायद वो रिकॉर्डिंग नहीं था। तो इचुमुक्कू के ऊपर हमारा एक इंडिकेटर रहेगा और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के ऊपर रहेगा। दो इंडिकेटर नोट कर लीजिए, एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और एक इचुमुक्कू के ऊपर। सिंपल स्ट्रेटेजी है, सिंपल चीजें हैं, उसमें भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। और आप लोग ट्रेडिंग अच्छी तरीके से कीजिए, एसएल के साथ कीजिए, अपना टारगेट लेके चलिए और डेली ट्रेडिंग करके अच्छा प्रॉफिट कीजिए। बाकी कोई क्वेश्चन हो, कोई सर्विस से रिलेटेड कोई क्वेरी हो यूनिफाई में, यूनिफाई से लेके, तो आप लोग आराम से क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू, ठीक है थैंक सर, यू। थैंक ओके, यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।